Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing IUPAC nomenclature of hydrocarbon and functional group. Functional group का भी हमने IUPAC nomenclature और कर लिया था. So now we will move to the next part, that is the IUPAC nomenclature of alicyclic compound. जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कराया था तो उसमें मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन जो है मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड्स को दो तरह के कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है. एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो आपके साइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. स्ट्रेट में तो आपके सारे हो गए हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है. अब जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एलिसाइक्लिक एंड आपका एरोमेटिक. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट IUPAC नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड. तो एलिसाइक्लिक में जो कंपाउंड आते हैं वो आपके आते हैं कि जिनमें रिंग स्ट्रक्चर तो हो बट अल्टरनेट डबल बॉन्ड यानी कि बेंजोनाइट स्ट्रक्चर ना हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना हो, तो एरोमेटिक बिहेवियर ना हो. तो फॉर एग्जांपल दिस इज, ये है आपकी साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, ये देखो CS2 CS2 CS2. बस ये समझो कि ये प्रोपेन है जिसको आपका साइक्लिक बना दिया गया है. सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. तो ये तो हो गई इनकी कॉमन नेमिंग, मतलब IUPAC नेमिंग सिंपल जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो. अब सपोज इनमें डबल बॉन्ड डला हुआ है जैसे यहाँ पर, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइन, ब्यूटीन सॉरी, ठीक है. अगर ट्रिपल बॉन्ड डला हुआ है सो दिस इज साइक्लोहेक्साइन. क्लियर. तो वैसे ही है, बस ये है कि ये रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपने साइक्लो वर्ड यूज करना है, ठीक है. अब आता है सेकेंड स्टेप कि जब इन रिंग के साथ आपका कोई भी जो है साइड चेन लगी होती है तो इसकी नेमिंग कैसे करना है. देखो साइड चेन लगी है और अगर आपके इस रिंग से नंबर ऑफ कार्बन में कम है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइड चेन और ये आपका साइक्लिक एलिसाइक्लिक वो हो गई, रिंग हो गई. तो यहाँ पर क्योंकि 2 कार्बन की है और इसमें रिंग में 5 कार्बन है तो मेन चेन जो हमारी होगी वो होगी ये, दैट इज साइक्लोप्रोपेन. अब इसमें जो साइड चेन लगी हुई है वो क्या लगी है, इथाइल, और जहाँ पर लगी है उसी को फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं. तो दिस इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन. क्या है ये, इथाइल साइक्लोप्रोपेन. ये क्या है, दैट इज सॉरी पेंटेन, 5 कार्बन है ना, ये क्या है, दिस इज मिथाइल साइक्लोपेंटेन. क्लियर. थर्ड टाइप, सपोज जो चेन लगी हुई है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में वो इससे नंबर में ज्यादा है, ठीक है. अब आप ध्यान से देखो तो ये तो रिंग आपकी कैसी है, 3 कार्बन की है, बट ये जो है ये 4 कार्बन की चेन है. तो हमें सेलेक्ट ही वो करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो. तो मेन चेन हमारी ये होगी, इसको हम पीछे लिखेंगे ब्यूटेन और इसकी फर्स्ट पोजीशन हम ये दे देंगे. फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप. मैंने जैसे आपको बताया था मिथेन में से अगर एक H निकल जाता है तो ये बन जाता है मिथाइल. तो ऐसे साइक्लोप्रोपेन में से एक H निकल के साइड चेन लगेगी तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपाइल. तो इसका जो अब क्योंकि जो आपका ये है इसके साथ जो चेन लगी हुई है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको मेन चेन मानेंगे और इसको साइड चेन. क्लियर. सपोज और अगर जिसमें इसका नंबर ज़्यादा है तब फिर हम इसको साइड चेन मानेंगे. अब बात आती है कि अगर दोनों इक्वल हो देन हर तरह के कंपाउंड्स आपने करने हैं. मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया ना, मैंने आपको बताया कि अगर आपका
ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तो ये हमारी साइड चेन हुई। अगर रिंग जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इससे कम है तो ये हमारी साइड चेन होगी, मेन चेन ये होगी। अब बात आती है कि जब आपका जो है दोनों इक्वल हो, ये भी देखो 4 कार्बन की रिंग है और ये भी 4 कार्बन की चेन है, तो अब हमारी जो मेन चेन है वो है ये, ठीक है। तो दिस इज साइक्लो ब्यूटेन और इसके साथ क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये ब्यूटेन होती, एक H निकल गया तो ब्यूटाइल, सो दिस इज ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है इसके, आप इसको अंडरस्टैंड कर लो कि अगर कम कार्बन की चेन है तो वो साइड चेन है, अगर ज़्यादा कार्बन की चेन है तो फिर ये आपकी साइक्लिक कंपाउंड साइड चेन है, अगर दोनों इक्वल हैं तो आपकी ये मेन चेन है, ये साइड चेन है। क्लियर। अब सपोज ये लॉन्गेस्ट है चेन बट यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, 5th वन, तो फिर क्या होता, तो हमारी ये होती मेन चेन। क्यों, हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, तब हम पीछे लिखते साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि ये प्रोपेन है और डबल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपीन, और वन पोजीशन ने यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, आप देखो है ना डबल बॉन्ड, तो जब डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो फिर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड जब आएगा नेचुरली है नंबरिंग हमारी यहाँ से होगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज 1 2 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि वैसे तो हमें कार्बन काउंट करके मेन चेन ले लेनी है, लेकिन अगर कहीं पर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हमें फिर उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको कर दूँ CH डबल बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले हाइड्रोकार्बन में भी बताया है कि आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, आपने प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। ये आपका कंपाउंड जो है ये है, ओके। तो अब आप क्या करो, ये तो नहीं हो सकती हमारी मेन चेन हमारी कौन होगी, ये होगी, क्यों, इसमें डबल बॉन्ड है और ये क्या है, ब्यूटीन है, और नंबरिंग भी इसकी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। 4 पोजीशन पर क्या लगा है, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग होती है, क्लियर है। और एक दो डिफरेंट केस सपोज ऐसे लगे हुए हैं तो इनको हम कहेंगे डाईसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, डाइफेनाइल, साइक्लो हेक्साइल है, ठीक है, डाइफेनाइल, साइक्लोहेक्साइल। अगर इसमें से किसी में बेंजीन रिंग होती, एक में बेंजीन रिंग होती और एक में आपका ये होता, तो फिर हमारी मेन चेन कौन सी होती, ये है, बेंजीन है हमारी मेन चेन, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इस तरह हम अपनी नेमिंग करते हैं, अगर हमें कहीं भी फंक्शनल ग्रुप दिख जाता है तो फिर हमारी मेन चेन वही बन जाती है, और उसके अलावा जो उससे अटैच होता है वो साइड चेन बन जाती है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सो नाउ वी विल डू क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो है वो बहुत ही ईजी है, उसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 12th में ज़्यादा ब्रॉड वे में है, आपके +1 में इतनी नहीं है।
एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? बेंजीन कंपाउंड्स, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। तो ये क्या है आपकी बेंजीन। इस ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल। मतलब बेंजीन है क्या? C6H6 है बेंजीन। फिनाइल क्या है? C6H5। कैसे बेटा? देखो यहाँ पे कार्बन डालो, 6 कार्बन है ना। ओके, अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन तो आएगी। सेम एज हर एक कार्बन के जो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगी। इन फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए हैं, इसका मतलब इसके साथ H नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला होगा C6H5। इसको हम कहते हैं फिनाइल। इस कंपाउंड, अच्छा हम डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, हम रिंग भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहो वो बना दो। ठीक है, तो ये है आपका टोलुइन। जब OH लगता है तो हम इसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। अल्कोहल होता है ना OH ग्रुप, तो फिनाइल में OH ग्रुप लगा है यानी फिनॉल। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। CHO group, aldehyde group. So this is called benzaldehyde. Benzaldehyde. Acid group लगा हुआ है. This is called benzoic acid. Benzoic acid. This is called sulfonic acid. Sulfonic acid. एमाइन ग्रुप लगा है, सो दिस इज कॉल्ड बेंजामाइन। इसका कॉमन नेम एनिलीन भी है। नाइट्रो ग्रुप लगा है, सो दिस इज नाइट्रोबेंजीन। साइनोबेंजीन। तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो इसकी नेमिंग कितनी इजी है। इजी है ना। ये कंपाउंड याद रखो जब CH3 होता है इसको हम टोलुइन कहते हैं। बाकी OH लगा है तो अल्कोहल है तो फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन। एमाइन लगा है तो बेंजामाइन, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड सपोज, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एसिड ग्रुप लगा है तो बेंजोइक एसिड। एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो बेंजाल्डिहाइड। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर CH3 है तो दिस इज टोलुइन। अगर 2 CH3 है तो ये 1,2 पोजीशन दे देते हैं, इसको हम कहते हैं बेंज 1,2 डाइमिथाइल बेंज। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अगर आपकी मिथाइल ग्रुप है तो हम उसको क्या कहेंगे? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम है जाइलीन, और क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर होता है इसको ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं। अच्छा बताओ इसका नेम क्या होगा? CH3 वेरी सिंपल, 1 2 3 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका नाम होगा, ये मेटा पोजीशन होती है, मेटाजाइलिन। ओके, टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज 1 2 3 4 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसका नेम है पैराजाइलिन। वन टू क्लोरोटोलुइन। ये टोलुइन है और 2 पोजीशन पे क्या लगा है? क्लोरो, सो 2 क्लोरोटोलुइन। क्लियर है? ठीक है,
क्लोरोबेंजीन, इसे क्या कहेंगे? दिस इज बेंजीन 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर फोर्थ पोजीशन पे लगा दी तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, अच्छा, वन थिंग, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, this is called benzyl chloride, एंड सिर्फ अगर एक C है और 3 क्लोरीन है, सो दिस इज कॉल्ड, या इसको मैं लिख देती हूँ CCl3, दिस इज कॉल्ड बेंजो क्लोराइड। ठीक है, इनको जरा ध्यान से देखो, CH2 है, एक Cl लगा है, तो बेंजाइल क्लोराइड, इस ग्रुप को हम ना बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, इसको बेंजल और इस ग्रुप को बेंजो ग्रुप बोलते हैं। तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। क्लियर है? चलो अब हम अल्कोहल की नेमिंग करेंगे। सबकी नेमिंग बेटा बस ऐसे ही सबकी नेमिंग होती जाएगी, ये तो सबसे इजी है, इसकी नेमिंग तो बहुत ही इजी है, अल्कोहल ग्रुप है। सो दिस इज फिनॉल, मैंने ऑलरेडी बताया फिनॉल, इसका नेम क्या होगा? बेंजीन 1,2-डाइऑल, 1,2-डाइऑल। ठीक है, अच्छा बताओ इसका नेम क्या होगा? OH, OH, OH। बेंजीन 1,2,3-ट्राइऑल, बेंजीन 1,2,3-ट्राइऑल। ठीक है, इसका नेम क्या होगा? अल्कोहल ग्रुप की प्रायोरिटी मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा होती है, याद रखना, ये नहीं कि इसको टॉलवीन लिख दो। दिस इज 1,2,2-मिथाइल फिनॉल, फिनॉल था ना, उसमें मिथाइल ग्रुप लगा है, 2-मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो ऐसे ही सबकी नेमिंग आपने कर रही है। अब जैसे ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और इसकी इस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा, तो 1, 2, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, जैसे बेंजोइक एसिड है, इसकी इस पोजीशन पर आपके NO2 ग्रुप लगा है, तो 1, 2, 3, इसको हम मेटा भी बोलते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, एंड 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप। तो ये फिनाइल होता है, मिथाइल होता है, तो यू कैन राइट मिथाइल फिनाइल कीटोन, कीटोन। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आने वाला है, एसिटोफिनोन। कीटोन है ये, एसिटो ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिटोफिनोन। ठीक है, ओके, चलो इसका नेम बताओ। बताओ फटाफट, बहुत इजी है बेटा। दिस इज बेंजीन, मैंने कहा ना, आपने बस जैसे किया वैसे करते जाना। 1, 2, 3, 1, 3 डाई ओइक एसिड भी लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, ओइक एसिड भी लिख सकते हो। इजी? तो बेटा बहुत ही इजी है इनकी नेमिंग। इसी तरह आपके उसमें जितने भी कंपाउंड्स गिवन हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो उन सब की नेमिंग जो है आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लो। इट्स वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक है। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।